भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ सीरीज का 8वां प्रश्न लेकर। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, तो आज मैं कृष्ण जी की लीला, कृष्ण जी के से जुड़े हुए सवाल ही पूछता हूं। आप सब जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। कंस ने अत्याचार बढ़ा दिए थे, अपने पिता को कैद में डाल दिया था, प्रजा पर जुल्म कर रहा था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, बहुत ही अत्याचार कर रहा था। उधर शिशुपाल था। ये दोनों ही राक्षस योनि में थे। इनका उद्धार करने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया था। तो कृष्ण जी से जुड़ी ही लीला का मैं आज जो सवाल कर रहा हूं वो कृष्ण जी से जुड़ा ही सवाल है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, उनका ध्यान करें, और टाइम तो दे ही नहीं रहे। फिर बाद में ये मत कहना भाई मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, क्योंकि मैं पहले वीडियो से ही बोलता आया हूँ कि सब्सक्राइबर 20 होने चाहिए। 20 सब्सक्राइबर के 20 हॉर्स होने चाहिए। लेकिन जब से ये सीरीज चल रही है, 15 घंटे कुछ मिनट बढ़े हैं। बाकी समय कहाँ जा रहा, कोई लगा रहा कि नहीं लगा रहा, सोचने समझने की बात है। 3 प्रतियोगी चल रहे हैं, 1-2 और इक्का दुक्का भी बीच में आ रहा है, आ जाता है। इतने मिला के भी अभी तक 20 घंटे भी नहीं हुए। जब कम से कम जैसे 3 तो हमारे खास ही हैं जो प्रतियोगिता में लगे हैं, 60 घंटे उनके बन जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे को बुराई देने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। पुरस्कार का असली हकदार वही होगा जो पुरस्कार की पूरी शर्तों को पूरी करता होगा। शर्त पूरी नहीं होने पे पुरस्कार का हक तो नहीं रह जाता। हम आपको बार बार चेतावनी भी देते हैं, बताते भी हैं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ताजा वीडियो में से क्वेश्चन पूछा वो किसी पे नहीं बताया जा रहा। इसका मतलब आप खुद वीडियो नहीं देख रहे हैं। जो हमने वीडियो ताजा ही अभी जल्दी में डाली है, उसमें हमने कुछ गलत वर्ड बोले, आप उन्हें नहीं पकड़ पाए, इधर उधर भाग रहे हो, असली जगह नहीं पहुंच रहे हो। अब कल फिर हम इन्हीं में से पूछेंगे कोई प्रश्न गलत बोल के, फिर तुम इधर उधर भागोगे। भाई अब तो एक दिमाग में रख लो, अब गलत हो गया तो गलत ही हो गया। फिर मत कहना मेरे से कि हमने तो बहुत कोशिश करी। अरे कोशिश करी तो नहीं रहे, कोशिश करो तो हम शब्द खुल के गलत बोल रहे हैं, और वो आपको बोल रहे हैं कि भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे हमारा कोई ये नहीं 50 या 25 या 10 या 20 वीडियो पहले का हमने वो समय बताया हो, तो मैं ताज़ा बताया 5-7 वीडियो, 2-4 वीडियो का यार अंतर है। 2-3 वीडियो के अंतर को तुम नहीं पकड़ सके, फिर कहते हो कि पुरस्कार के हम हकदार। अरे हकदार कैसे होगे भाई? ये मन की आंखें खोलो, रास्ता सही पकड़ो। आज का प्रश्न भी श्री कृष्ण जी से ही मेल खाता है, इन्हीं के विषय में। सभी ने सुना होगा कि बचपन में
कंस को जब पता लग गया था कि भाई कृष्ण जी ने तो कहीं और जन्म ले लिया है, तो कृष्ण जी को मारने के लिए उसने नई नई चाल चली। दुनिया भर के राक्षस बुलाए, राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण जी से सभी हार खा के, मार खा के भाग गए, सब मार दिए। कृष्ण जी ने किसी को नहीं छोड़ा। पूतना को बुलाया। पूतना ने कही है तो मेरे बाएं हाथ का काम है, चुटकी बजा के मैं मार दूंगी बच्चे को, कौन सी बड़ी बात होगी। कंस ने कहा भाई बहुत बढ़िया, अगर तू ऐसा करेगी तो देखो मैं अपनी जेल के मुंह खोल दूंगा, पेट भर के मानुष का आहार करना। कि पूतना बहुत बड़ी राक्षसी थी, वो तो एक ही समय में बहुत से इंसानों को खा जाती थी। पूतना ने कहा मैं आज ही काम तमाम कर दूंगी। कृष्ण जी का आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे रहते हुए तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, चिंता करनी ही नहीं चाहिए। हम मित्रों, पूतना जाती है गोकुल में, पता करती है, ढूंढती है कि भाई कौन सा बच्चा अभी जल्दी पैदा हुआ, कौन सा बच्चा जिसने मेरे भाई का वध कर दिया, क्योंकि इससे पहले पूतना के भाई का भी वध कर दिया था कृष्ण जी ने। तो इस तरह से ढूंढते ढूंढते, पूछते पाछते, भेष बदल कर, खिलौने वाली बनकर पहुंच गई कृष्ण जी के द्वारे पे ही। माता यशोदा के द्वारे पे जाके बड़ा सुंदर रूप धर रखा था। कहने लगी कि मैं आपके लल्ला की नज़र उतार दूं, क्योंकि मैं तो बड़ी वो हूँ, जो भी लल्ला कोई भी मेरा दूध पी लेता है, मैं ऐसी धाय हूँ कि उसको कभी नज़र नहीं लगती। अब माँ तो माँ ही होती है ना आखिर को भाई। माँ ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह पूतना पर विश्वास कर लिया माँ यशोदा ने। पूतना ने कृष्ण जी को गोद में लिया। कृष्ण जी तो सारे समझते ही थे कि वो खेल क्या हो रहा है, कौन है ये, मुस्कुराते रहे। जैसे ही पूतना ने कृष्ण जी को गोदी में लिया, दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण जी ने उसका दूध के द्वारा ही प्राण खींचने शुरू करे तो उसके दिल घबराया और उसने अपना आकार, पूरा जो राक्षसी का आकार था, बढ़ा के आकाश में उड़ जाती है। कृष्ण जी ने दूध के द्वारा ही उसके प्राणों को खींच लिया। वो मरकर गिर जाती है। उधर हाहाकार मच जाता वहाँ गोकुल में कि भाई कृष्ण जी कहाँ गए, कृष्ण जी कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ गया। सब ढूंढते फिरे, रोते फिरे। माता यशोदा क्या, नंदलाल क्या, सारे भागते दौड़ते ढूंढते सारा गोकुल परेशान। ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे तो वहाँ एक विराट आकार की राक्षसी पड़ी है। कृष्ण जी उसके ऊपर बैठे, सीढ़ी लगा के बच्चे को उतारा कि बड़ी पहाड़ जैसी ऊंची थी। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर उसके टुकड़े करके हजारों चिता बनाई। हजारों चिता में उनका दहन किया। इतना बड़ा आकार था पूतना का। तब जाके बताओ, इतना बड़े आकार वाली पूतना को भगवान बालक रूप नहीं कर स्थल से ही उसके प्राण खींच लिए। तो आज का सवाल ये है मित्रों कि यही पूतना पिछले जन्म में कौन थी और क्यों भगवान कृष्ण ने इसका दूध पीकर इसके प्राण खींचे। ये सवाल है आज का। इस सवाल को आपको जवाब देना है और सही जवाब देना है कि भाई पूतना कौन थी पिछले जन्म में। कृष्ण जी से उसका क्या पिछले जन्म का क्या वो था, क्योंकि कृष्ण जी कोई बिना वजह के कोई काम नहीं करते। भगवान बिना कारण के कोई काम नहीं करते। उसके पीछे कारण जरूर छुपा होता और इसमें भी बहुत बड़ा कारण था जो पूतना के प्राण लिए। तो आपको यही बताना है कि पिछले जन्म में पूतना कौन थी, किस कारण से भगवान ने उसके प्राण लिए और उसका दूध पिया। इसी सवाल का जवाब आपको देना है।
और याद रखना है कि हर वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर किसी वीडियो से ही कोई सवाल आने वाला है। धन्यवाद।